नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं केवट राम राज्य का प्रथम नागरिक, सप्तम प्रवचन। श्री रामः शरणं मम। तो आइए गंगा के किनारे मन शरीर से चलें और वहाँ हठीले केवट और भगवान श्री राम के बीच जो अनोखा प्रेम भरा वार्तालाप चल रहा है, उस वार्तालाप के पीछे जो निहित उद्देश्य है उसे हृदयंगम करने की चेष्टा करें। केवट की अटपटी और विचित्र भाषा को सुनकर के प्रारंभ में जनक नंदिनी सीता और श्री लक्ष्मण थोड़े चकित हुए, लेकिन भगवान श्री राघवेंद्र ने केवट की वाणी में बहुत अधिक आनंद लिया और उन्मुक्त भाव से भगवान राम दिल खोल करके हंसे। हंस करके उन्होंने जनक नंदिनी श्री सीता और श्री लक्ष्मण की ओर देखा। देख करके उन्हें भी मानो इस आनंद उल्लास में सम्मिलित होने का निमंत्रण दिया और उसके पश्चात केवट ने जैसा कहा था, भगवान श्री राम ने शब्दशः केवट की इच्छा का पालन किया। मुस्कुरा करके उन्होंने कहा, अच्छा भाई, तुम वही काम करो जिससे तुम्हारी नौका न जाए। पर इतने पर भी केवट नहीं उठा तो भगवान राम कहते हैं कि अच्छा, तुम शीघ्रता से जल ले आओ, मेरा चरण धो दो, मुझे पार उतार दो, मुझे अत्यंत विलंब हो रहा है। भगवान राम के इन वाक्यों को सुनते ही केवट आनंद में मग्न हो जाता है और काठ का कठौता, गंगा जल उसमें भरा हुआ है, लेकर के आता है और बड़े ही अनुराग भरे हृदय से भगवान श्री राम का चरण पखारने लगता है। तो बीच में तो बहुत सी बातें छोड़नी पड़ेंगी, क्योंकि 9 दिन में कथा प्रसंग पूरा कर पाना संभव नहीं है और इधर कई वर्षों से तो 8 दिन का ही नवरात्र हो रहा है। पर प्रभु उतावले हो रहे हैं तो उनको भी पार उतारना ही चाहिए। बीच में यदि प्रसंग छोड़ दूं तो प्रभु संतुष्ट नहीं होंगे। इसीलिए आ जाइए, यह जो केवट के द्वारा भगवान श्री राम का चरण प्रक्षालन है, इस पर विचार करें। गोस्वामी जी ने बड़ी मनोवैज्ञानिक भाषा लिखी है कि जिस समय केवट भगवान श्री राम के चरण धोने गए, उस समय आकाश से देवताओं ने फूल बरसाए और फूल ही नहीं बरसाए, उनके मुंह से यह वाक्य निकला कि इस निषाद के समान पुण्यात्मा आज तक कोई हुआ ही नहीं। तो 2 बातें इसमें बड़े महत्व की हैं। एक, इस अवसर पर देवताओं द्वारा पुष्पों की वृष्टि, और उसके साथ साथ यह घोषणा कि इसके समान कोई पुण्यात्मा नहीं हुआ। इसके पीछे स्वयं देवताओं की बड़ी विचित्र मनस्थिति है। वैसे साधारणतया पहले जब लोग केवट को देखते रहे होंगे, निषाद पर लोगों की जब दृष्टि जाती रही होगी, तो जो वर्ण व्यवस्था को कर्म का परिणाम मानते हैं, उनके मन में यह बात अवश्य आती होगी कि पूर्व जन्म के किसी बुरे कर्म के परिणाम स्वरूप ही इसे निषाद बनना पड़ा है। पर आज जब केवट भगवान श्री राम के चरण धो रहा है तो सारे विचार बदल गए। वस्तुतः यहाँ पर भी एक बात है। इसके पीछे उन्होंने केवट का पुण्य देखा, तो केवट के पुण्य देखने के पीछे उनका मनोविज्ञान यह है कि देवत्व जो प्राप्त होता है वह पुण्य से ही प्राप्त होता है। तो इसीलिए जब भी वे केवट के इस चरण प्रक्षालन को देखते हैं तो उसमें भगवान की कृपा का आनंद नहीं ले पाते, अपितु यह कल्पना करके संतुष्ट हो जाते हैं कि भाई इस जन्म में नहीं तो कभी पिछले जन्मों में इसने इतना पुण्य किया होगा, जिसके परिणाम स्वरूप इसको यह सौभाग्य मिला है। और इतना ही नहीं कि उन्होंने उसे पुण्यात्मा और भाग्यशाली ही स्वीकार किया, बल्कि उन्होंने तो यह कहा कि केवट के समान कोई पुण्यात्मा हुआ ही नहीं। तो सचमुच देवताओं के द्वारा कहा गया यह वाक्य पढ़ने के पश्चात यदि आप उन पात्रों से तुलना करेंगे तो आपको सचमुच यह प्रतीत होने लगेगा कि केवट के इस कार्य के पीछे पुण्य है या नहीं, यह तो देवताओं की बात थी। किंतु सचमुच केवट इतना बड़ा सौभाग्यशाली है कि उसके सौभाग्य की तुलना में इतिहास में अन्य सौभाग्यशाली भी पिछड़ जाते हैं। जब केवट के द्वारा भगवान श्री राम के चरण प्रक्षालन का वर्णन किया गया तो स्वाभाविक रूप से इतिहास पर दृष्टि जाती है और केवट से पहले जिन लोगों ने भगवान श्री राम के चरण धोए थे, उन पात्रों की स्मृति जाती है। तो उन पात्रों से केवट की तुलना की बात उठना स्वाभाविक है। और इस प्रसंग में केवट से यदि उन पात्रों की तुलना करना चाहें तो इनमें 3 बनाम बड़े महत्व के हैं। एक तो ब्रह्मा और केवट की तुलना, क्योंकि ब्रह्मा के द्वारा सबसे पहले भगवान नारायण वामन के चरण धोए गए, तो चरण धोने का सबसे पहला सौभाग्य ब्रह्मा को मिला।
और फिर चरण धोने से जो गंगा बनी, उसको मृत्युलोक में लाने का सौभाग्य भगीरथ को प्राप्त हुआ। तो आइए थोड़ी ब्रह्मा और केवट की तुलना करें। भगीरथ और केवट को सामने रख करके देखें और पुराण के इतिहास से नीचे उतर करके अगर आगे रामायण के इतिहास में देखें तो बालकांड में महाराज श्री जनक के द्वारा भगवान श्री राम का चरण प्रक्षालन किया गया। तो महाराज श्री जनक, भगीरथ और केवट के चरित्र की तुलना करें तो इसमें एक विलक्षण विरोधाभास आपको दिखाई देगा। मैं आशा करता हूँ कि आप पूरी एकाग्रता से प्रसंग को सुनेंगे। ब्रह्मा के द्वारा भगवान का चरण प्रक्षालन और केवट के द्वारा भगवान का चरण प्रक्षालन एक दूसरे से सर्वथा भिन्न स्थितियों में हुआ। ब्रह्मा ने भगवान का चरण तब धोया जब भगवान ने विराट बनकर के सारे ब्रह्मांड को 2 पग में नाप लिया, और केवट ने भगवान का चरण तब धोया जब ब्रह्मांड को नापना तो दूर रहा, गंगा की धार को भी भगवान नाप कर पार नहीं जा सके। बड़ा आश्चर्य होता है ईश्वर के इन दोनों रूपों को देखकर, एक इतना विराट और दूसरा इतना असमर्थ। और सांकेतिक भाषा बड़ी विलक्षण है। क्या ब्रह्मा ने भगवान का चरण धोया कमंडलू में, ब्रह्मा का दिव्य कमंडलू, और केवट ने भगवान का चरण धोया काठ के कठौते में। कहाँ ब्रह्मा का कमंडलू, कहाँ केवट का कठौता। तो ब्रह्मा से केवट के संदर्भ में विचार करके देखें तो प्रारंभ से ही अंतर है। ब्रह्मा जो हैं वे वेद के मूल वक्ता हैं, उसके मूल आचार्य हैं, और केवट की सबसे बड़ी समस्या यह है कि उसको वेद पढ़ने का अधिकार ही नहीं दिया गया। उसने भगवान श्री राम से विनोद भी यही किया। उसने कहा, महाराज यदि आपने मेरी नौका को नारी बना दिया तो दोनों तरह से समस्या है। उसने व्यंग किया, तरन्यु मुनि धरनी होई जाए, महाराज मेरी नौका भी किसी मुनि की पत्नी हो जाएगी। तो व्यंग यह था कि आपने जब पत्थर को चैतन्य किया था तो वह मुनि की ही पत्नी तो बनी थी, तो मेरी नौका को भी आप मुनि पत्नी बना देंगे। भगवान श्री राघवेंद्र केवट के व्यंग के उत्तर में यह कह सकते हैं, नहीं नहीं, ऐसा तुम क्यों कहते हो, वह शिला तो मुनि की पत्नी ही थी, तो ऐसी स्थिति में वह मुनि की पत्नी बनी, और अगर यह नौका तुम्हारी है तो तुम्हें संतुष्ट हो जाना चाहिए कि यह मुनि पत्नी नहीं बनेगी। तो केवट ने और भी बड़ा व्यंग भगवान पर किया। कवितावली रामायण में गोस्वामी जी कहते हैं कि केवट ने कहा, महाराज इसमें तो और बड़ा संकट है। क्यों? बोले, घरनी घर क्यों समुझाई हौजू, अगर मेरी नौका स्त्री हो गई तो मैं अपनी पत्नी को कैसे समझाऊंगा। मानो कटाक्ष था कि जब महाराज दशरथ अनेक रानियों को समझाने में समर्थ नहीं हुए तो मुझ जैसा केवट क्या किसी प्रकार से समर्थ होगा। तो महाराज मेरा परिवार बढ़ जाए मुझे यह भी प्रिय नहीं है, और सबसे बड़ी चिंता तो मुझे यह है कि अगर मेरी नौका चली जाए और मैं कोई विद्वान होता, वेद का पंडित होता, तो चलिए नौका चलाने के स्थान पर वेद की बातें करने लगता। लेकिन महाराज मैं क्या बताऊं, आपके जो धर्मशास्त्री हैं उन्होंने मुझे वेद पढ़ने का भी अधिकार नहीं दिया। तो उसने व्यंग भरी भाषा में कटाक्ष किया। गोस्वामी जी ने लिखा, केवट की जाति कछु वेद न पढ़ाई हूँ, मैं केवट जाति हूँ, ऐसी स्थिति में वेद को पढ़ाने में तो समर्थ नहीं हूँ। इसका अभिप्राय क्या है? दोनों पात्रों में यदि तुलना करके देखें तो एक और वेद के वक्ता और वेद के प्रथम आचार्य ब्रह्मा, और दूसरी ओर वह केवट जिसे वेद पढ़ने का अधिकार भी नहीं। रामचरितमानस में इस प्रसंग के माध्यम से भगवत प्राप्ति का अनोखा तत्व प्रस्तुत किया गया। यह जितना विनोद भरा प्रसंग है उतना ही तात्विक और गंभीर भी, और वह यह है कि वस्तुतः ईश्वर की प्राप्ति किसे होती है और कैसे होती है। यह प्रश्न अनादिकाल से व्यक्ति के अंतःकरण में उदित होता रहा। संसार में किसी महापुरुष को जब ईश्वर की प्राप्ति होती है तो स्वाभाविक रूप से ईश्वर की प्राप्ति होने वाले व्यक्ति में जो जो गुण विद्यमान होते हैं, दूसरा व्यक्ति सोचता है कि भगवान को यदि पाना हो तो वही विशेषताएं अपने में लानी होंगी। हमें ऐसा ऐसा भोजन करना होगा, ऐसे ऐसे रहना होगा, ऐसे ऐसे साधन करना होगा, और इस प्रकार से एक महापुरुष जब भगवान को पाता है तो दूसरे के अंतःकरण में भी ईश्वर की प्राप्ति का एक मार्ग दिखाई देता है। लेकिन क्या ईश्वर की प्राप्ति सीमाओं से घिरी हुई है?
इसीलिए इसको रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने बड़ी सांकेतिक भाषा में कहा, ब्रह्म कैसा है? तो उन्होंने कहा, जो अगम सुगम सुभाव निर्मल असम सम शीतल सदा। जो अगम भी है और सुगम भी है। तो यह जो शब्द कहा गया है बड़ा विचित्र सा शब्द है, पर इसके पीछे एक निहित तत्व है, और वह यह है कि सांसारिक वस्तु की प्राप्ति में और ईश्वर की प्राप्ति में सबसे बड़ा अंतर क्या है? सांसारिक वस्तु की प्राप्ति में समस्या यह है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है वह प्रत्येक वस्तु को नहीं पा सकता है, और अगर संसार की वस्तुओं की प्राप्ति से ईश्वर की प्राप्ति की तुलना करें तो साधारणतया लोगों के मस्तिष्क में यह धारणा घर कर गई है। लोग ऐसा मानते हैं कि सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति करना सरल है, पर ईश्वर की प्राप्ति करना कठिन है। पर यह केवल भ्रांत धारणा है, मानी हुई धारणा है। सत्य यह है कि सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति कठिन है और भगवान की प्राप्ति सरल है। केवल अभ्यास के कारण या किसी संस्कार के कारण हमने यह मान लिया है कि उनकी प्राप्ति कठिन है। ईश्वर की प्राप्ति क्यों सरल है? तो इसका एकमात्र कारण यह है कि बाजार में कोई ऐसी दुकान मिल जाए आपको कि जो वस्तु का दाम निश्चित न किए हों। आप वस्तु लेने जाएं और उससे पूछें कि वस्तु का कितना दाम है, और अगर वह कहीं कह दे कि आपके जेब में जितने पैसे हैं उतने ही दाम हैं, तब तो बड़ी सुविधा हो गई। अगर ऐसी सुविधा देने वाला दुकानदार मिले तो वस्तु जो है प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुलभ हो जाएगी। तो ईश्वर की प्राप्ति के साथ सबसे बड़े महत्व की बात यह जुड़ी हुई है कि सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति व्यक्ति की योग्यता, समृद्धि, सामर्थ्य और बुद्धिमत्ता आदि के माध्यम से की जाती है, पर ईश्वर की प्राप्ति के लिए व्यक्ति में इन विशेषताओं का होना आवश्यक नहीं। ये जो दोनों प्रसंग हैं उनका अभिप्राय क्या है? ब्रह्मा को भी ईश्वर की प्राप्ति होती है, केवट को भी ईश्वर की प्राप्ति होती है। केवट निषाद है, ब्रह्मा ज्ञान और बुद्धि के देवता हैं। केवट की भाषा इतनी अटपटी है कि उसको सुन करके ही बड़ा विचित्र प्रतीत होता है, लेकिन जब दोनों को समान रूप से ईश्वर की प्राप्ति होती है तो मानो इससे बढ़कर व्यक्ति को कोई आश्वासन नहीं दिया जा सकता कि आप अपने मन में यह मान करके मत चलिए कि ईश्वर की प्राप्ति उस व्यक्ति को होगी, हमें नहीं होगी। अगर ईश्वर की प्राप्ति होती है तो उसका मूल सिद्धांत एक ही है। ईश्वर की प्राप्ति के लिए आपके पास जो साधन विद्यमान है, आप उतने मात्र के द्वारा ही ईश्वर को पा सकते हैं। यह बात रामायण के भिन्न भिन्न पात्रों के माध्यम से बताई गई, और यह जो बात बताई गई है समझने योग्य है, हृदयंगम करने योग्य है। अब इसको जरा तात्विक दृष्टि से भी देखिए। जब यह कहा जाता है कि प्रभु प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में है, तो यह भेद तो नहीं किया गया कि किस व्यक्ति के हृदय में है और किस व्यक्ति के हृदय में नहीं है। यहाँ पर जब यह कह दिया गया कि ईश्वर जो हैं बुरे से बुरे व्यक्ति के, जड़ चेतन जितने प्राणी हैं सबके अंतःकरण में विद्यमान हैं, तो वहाँ पर भी सांकेतिक सूत्र यही है कि ईश्वर जो है, जो किसी से दूर नहीं और किसी के लिए दुर्लभ नहीं है, तो फिर ये दूरी और दुर्लभता की बात क्यों आती है? इसका एक मनोवैज्ञानिक कारण है, और वह बिल्कुल ठीक है। कुछ लोगों को ईश्वर दुर्लभता से मिलता है और मिलना चाहिए, और कुछ लोगों को ईश्वर सरलता से मिलता है, और यही प्रसंग आपके सामने दिया गया। तो इसका मूल तात्पर्य क्या है? इस रहस्य का अभिप्राय यही है कि दुर्लभता में साधन की महिमा है और सुलभता में कृपा का तत्व है। इसे गोस्वामी जी ने विविध पात्रों के माध्यम से इस रूप में प्रस्तुत किया कि जैसे मनु भगवान को पाना चाहते हैं, तो मनु के प्रसंग को जब कोई व्यक्ति पढ़ता है तब उसके अंतःकरण में साधना का एक अद्भुत क्रम दिखाई देता है। किस तरह से वे राज्य का परित्याग करके वन में जाते हैं, वन में जा करके तपस्या करते हैं, मंत्र जप करते हैं, फलाहार करते हैं, उपवास करते हैं, और साधना की पराकाष्ठा में अंत में जा कर के भगवान का उन्हें साक्षात्कार होता है। मनु के जीवन में ईश्वर की प्राप्ति का यह क्रम है, लेकिन रामचरितमानस के जरिए जो दूसरे भिन्न पात्र हैं जिन्हें भगवान की प्राप्ति होती है, जैसे शबरी,
शबरी को भी जाने दें, क्योंकि शबरी के भी जीवन में साधना और प्रीति का वर्णन किया गया है। पर जिस तरह से गिद्ध को भगवान की प्राप्ति होती है, बंदरों को भगवान की प्राप्ति होती है, जिस तरह से केवट को भगवान मिल जाते हैं, गोस्वामी जी इसी बात से लंका का ध्यान बड़ा प्यारा लगा। भगवान श्री राम दशरथ की गोदी में बड़े सुंदर हैं। गोस्वामी जी उस झांकी का बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। भगवान श्री राम दूल्हे के रूप में जा रहे हैं या महाराज जनक के मंडप में हैं, वह रूप भी अत्यधिक सुंदर है। भगवान राम चित्रकूट में लसती मंजू मुनि मंडली मध्य सिय रघुबिंदु बड़े आकर्षक प्रतीत होते हैं। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रभु, मुझे तो आप सर्वाधिक आकर्षक प्रतीत होते हैं लंका में। लंका में क्यों प्रतीत होते हैं? लंका में उन्हें चारों ओर जो पात्र बैठे हुए हैं वे या तो बंदर हैं या राक्षस हैं। 3 बंदर और 1 राक्षस के बीच में भगवान बैठे हुए हैं। तो सांकेतिक भाषा क्या है? कहा जाता है कि ध्यान अगर ईश्वर का करना हो तो पहले मन की चंचलता को मिटाइए, और जब मन शांत होगा, एकाग्र होगा, तो भगवान का ध्यान होगा। और भगवान का ध्यान करते करते जब एकाग्रता पूरी बढ़ जाएगी तो भगवान की प्राप्ति होगी। पर गोस्वामी जी यहाँ पर एक क्रम बदल देते हैं, और वह क्रम है कि नहीं प्रभु, जब आप महाराज दशरथ की गोद में बैठते हैं तो यही लगता है कि आप एकाग्रता से ही गोद में आते हैं। दशरथ भगवान को पाने के लिए मनु रूप में पहले साधना करते हैं, फिर दशरथ के रूप में जन्म ले करके आपको बालक के रूप में पा लेते हैं। और पा लेने के बाद भी गोस्वामी जी कहते हैं इतना एकाग्र रहना चाहिए ईश्वर के संदर्भ में कि एक क्षण के लिए महाराज दशरथ का ध्यान बटा तो ईश्वर दूर चला गया। गोस्वामी जी ने बड़ा मधुर बाल्यावस्था का, बाल स्वरूप का चित्र प्रस्तुत किया है। महाराज श्री दशरथ भोजन करने के लिए बैठे। गोस्वामी जी ने लिखा, भोजन करत बोल जब राजा। महाराज श्री दशरथ को भोजन करते हुए अचानक याद आया कि अरे, राम तो हैं ही नहीं। उन्होंने श्री राम को बुलाने के लिए कहा। श्री राम पहले तो मिले ही नहीं। सुमंत जी ने जब आकर के कहा कि चलिए, तो भगवान ने कह दिया, भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। बोले जाकर के कह दो मैं नहीं आऊँगा। और इसके पश्चात दशरथ निराश होने वाले नहीं थे। सुमंत जी ने बुलाया तो नहीं आए, तो उन्होंने कौशल्या जी को भेजा। बोले आपको ना ही करने की शक्ति उसमें नहीं है, आप जाइए और पकड़ लाइए। देखें कैसे नहीं आएंगे। यह ईश्वर को पकड़ लेने की वृत्ति है या लेने की वृत्ति है? ईश्वर को पकड़ने के लिए पहले उन्होंने जिस वृत्ति का आश्रय लिया उस वृत्ति से ईश्वर आया नहीं, क्योंकि सुमंत से भूल हो गई। उन्होंने श्री राम से कहा कि चलिए राजा बुला रहे हैं। अगर कहीं कह देते कि चलिए पिताजी बुला रहे हैं, तब तो भगवान राम दौड़े चले आते। उनके मुंह से शब्द निकल गया, भोजन करत बोल जब राजा, राजा महोदय आपको बुला रहे हैं। जो ही राजा शब्द कानों में पड़ा, प्रभु ने सोचा मैं राजाओं का महाराजा हूँ, यह कौन राजा आ गया मुझे बुलाने वाला। इस राजा को मेरे पास आना चाहिए कि मुझे बुलाना चाहिए। राजा शब्द से प्रार्थना स्वीकृत नहीं हुई, लेकिन कौशल्या वह तो भावनामयी भक्तिमयी है। जब वे स्वयं बुलाने के लिए आती हैं तो बालकों ने कहा माँ आ रही है, अब उनसे क्या नहीं कीजिएगा। ना ही तो नहीं करेंगे, पर थोड़ा इनको भी थकाएंगे। भागे कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चल ही पर आई। निगम नेति शिव अंत न पावा, ताही धरे जननी हटि धावा। और अंत में इस दौड़ में श्री राघवेंद्र धूल में गिर पड़े, और माँ ने स्नेह से धूल धूसरित श्री राम को गोद में उठा लिया और मुस्कुराते हुए ला करके महाराज दशरथ की गोद में सौंप दिया। इसका अभिप्राय यह है कि बाह्य वैभव के द्वारा जो ईश्वर नहीं आया, वह अंतःकरण की भक्ति भावना से प्रेरित होकर के सचमुच वशीभूत होकर के गोदी में आ गया। लेकिन जब भगवान के सामने बड़ी जटिल समस्या आ गई, क्या एक भक्त दशरथ और दूसरा कौवा, वहाँ पर भी विचित्र विषमता है। महाराज श्री दशरथ के आंगन में काकभुशुंडी जी नन्हे से कोए के रूप में हैं, और वे इस प्रतीक्षा में हैं, जूठनी परई अजिर मह सो उठाई करी खाऊं। जो जूठन गिरे उसको उठा करके खाऊं। जब महाराज दशरथ ने गोद में बैठ करके प्रभु भोजन करने लगे
तो काकभूषुंड जी बड़े निराश हुए। आज तो भोजन वहीं हो रहा है, तो जूठन गिरेगा कैसे, प्रसाद मिलेगा कैसे। तो बड़ी विचित्र बात आई। एक भक्त खिला रहा है और दूसरा भक्त जो है वह खाने के लिए व्यग्र है। महाराज दशरथ खिला रहे हैं श्री राम को और श्री काकभूषुंडी जी प्रसाद पाने के लिए व्याकुल हो रहे हैं। ईश्वर की विलक्षणता क्या है। गोस्वामी जी ने बाल स्वभाव का भी वर्णन किया और दोनों ओर के आकर्षण का, खिंचाव का वर्णन किया। गोस्वामी जी कहते हैं, भगवान राम भोजन तो कर रहे हैं पर भोजन करत चपल चित इत उत। भगवान राम भोजन करते हुए भी इधर उधर देख रहे हैं। और इधर उधर क्या देख रहे हैं, तौल रहे हैं कि भाई इनके पास रहें कि उनके पास चले जाएं। वे भी चाहते हैं, ये भी चाहते हैं। गोस्वामी जी ने कहा, बस ऐसा अवसर मिला कि भगवान महाराज दशरथ की गोद से भागे और श्री काकभूषुंडी जी के पास चले गए। एक क्षण के लिए महाराज श्री दशरथ का ध्यान श्री राम से हट करके भोजन के स्वाद पर चला गया और ज्यों ही ध्यान गया, गोस्वामी जी ने कहा, भोजन करत चपल चित इत उत अवसरु पाई, भाज चले किलकत मुख दधियोदन लपटाई। दही भात खूब लपेट लिया, बोले भक्त को प्रसाद तभी मिलेगा जब गिरेगा, इसीलिए दही भात खूब लिपटा रहे तभी तो गिरेगा। और दही भात लपेटे हुए जाकर के काकभूषुंडी जी को प्रसाद दे देते हैं। भगवान दोनों को मिले, पर संकेत यह है कि भगवान को पाने के लिए कितनी एकाग्रता की अपेक्षा है, कितनी कठिनाई से ईश्वर मिला। और एक क्षण के लिए भी अगर मन विचलित हुआ तो ईश्वर दूर चला गया। ईश्वर का मिलना और ईश्वर के दूर होने का तात्पर्य क्या है। सांसारिक वस्तुओं से मिलने और दूर होने के समान ईश्वर की प्राप्ति और दूर होना नहीं है। इसका अभिप्राय है कि जब हमारा ध्यान ईश्वर की ओर होता है तो ईश्वर हमारे निकट होता है, और जब ईश्वर से हमारा ध्यान हट करके दूर चला जाता है तो ईश्वर हमसे दूर चला जाता है। वही इसका अभिप्राय है। तो ऐसी परिस्थिति में लगता है ईश्वर को पाना कितना कठिन है, कितना सजग रहने की आवश्यकता है, कितनी तपस्या की आवश्यकता है। लेकिन नहीं, जब भगवान श्री राघवेंद्र बंदरों के बीच में बैठते हैं, और बंदर जो हैं कपि चंचल सब ही विधिहीना, चंचलता का स्वरूप हैं। और यहाँ पर ब्रह्मा और केवट के प्रसंग में भी एक सांकेतिक धारणा है। ब्रह्मा का कमंडलू और केवट के कठौते का तात्पर्य क्या है। ब्रह्मा को देख करके ऐसा लगता है कि अगर भगवान के चरणों को धोना है, चरणों को पाना है, तो उसके लिए पात्र बनना होगा। जब व्यक्ति पात्र बनेगा तो ईश्वर के चरणों की प्राप्ति उस व्यक्ति को होगी। तो सचमुच ब्रह्मा को जिस तरह से ईश्वर के चरणों की प्राप्ति हुई वही साधनात्मक क्रम है। ब्रह्मा का कमंडलू माने ऐसा पात्र कि जिसमें भावना के अनुराग का जल भरा हो। और ब्रह्मा स्वयं बुद्धि के देवता हैं, तो जिस समय बुद्धि के देवता को, भगवान को असीमता का साक्षात्कार होता है, भगवान विराट बने, और जब ब्रह्मा विराट भगवान को देखते हैं तो ब्रह्मा के अंतःकरण में श्रद्धा और अनुराग का उदय होता है। यह देखने की दृष्टि है। किसी के मन में अनुराग उमड़ता है भगवान का बड़प्पन देखकर, और किसी के मन में भगवान के प्रति प्रेम उमड़ता है उन्हें छोटा देखकर। भगवान श्री राम जब धनुष मंडप में हैं तो गोस्वामी जी ने कहा, विदुषन प्रभु विराटमय दीसा। जो विद्वान थे उनको लगा भगवान विराट हैं। और वहाँ जब महाराज जनक और सुनयना जी ने देखा तो उन्हें लगा, सिहित विदेह बिलोक ही रानी, शिशु सम प्रीति न जाति बखानी। उन्हें तो लगा कि यह तो नन्हे से बालक है। तो विराट हैं कि नन्हे से बालक हैं। एक बड़ा सुंदर वाक्य उपनिषदों में कहा गया, ब्रह्म कैसा है। तो कहा गया, अणो रणियान महतो महियान। महान से महान भी वही है और लघु से लघु भी वही है। वह तो दोनों ही हैं। पर इसका एक तात्पर्य यह भी है कि आपके मन में जिस बात के प्रति आग्रह होगा, यदि आपके अंतःकरण में ऐश्वर्य के प्रति आकर्षण है तो ईश्वर की महिमा से आप प्रभावित होंगे। अगर आपके मन में वात्सल्य है तो आप ईश्वर की मृदुता से और ईश्वर की मधुरता से प्रभावित होंगे। और ये दोनों ही अपना अपना स्थान रखते हैं। जिन्होंने विराट रूप में देखा उनकी अपनी दृष्टि है, और जिन्होंने नन्हे से बालक के रूप में देखा उनकी अपनी दृष्टि है।
इस प्रसंग में भी इसी तत्व का प्रतिपादन किया गया। ब्रह्मा के संदर्भ में भगवान जो हैं वे महतोमहीयान हैं और केवट के प्रसंग में भगवान अणोरणीयान हैं। ब्रह्मा बुद्धि के देवता हैं। बुद्धि का यह स्वभाव है कि जब किसी की महिमा और ऐश्वर्य का बोध होता है तभी बुद्धि में श्रद्धा का उदय होता है। इसीलिए जो सांकेतिक भाषा पुराणों में आती है, सारे बंदर जो हैं विभिन्न देवताओं के अवतार हैं और जिनमें जांबवान जी जो हैं वे ब्रह्मा के अवतार हैं। आपने पढ़ा होगा, समुद्र के किनारे जब समुद्र को पार करने का प्रसंग आया तो निज निज बल सब कहू भाषा, पार जाई कर संशय राखा। सब लोगों ने असमर्थता दिखाई। जांबवान जी बैठे थे, कुछ की दृष्टि जांबवान जी पर चली गई। यह क्यों नहीं बोल रहे हैं? तो जांबवान जी को अपनी जवानी की याद हो आई। ऐसा होना बड़ा मनोवैज्ञानिक है। तो जांबवान जी को तुरंत उनको देख करके अपनी जवानी की याद आ गई। बोले, आज मैं नहीं बोल रहा हूँ तो आप लोग न समझ लीजिए कि मैं सदा ऐसा ही था। तब तो उन्होंने अपना संस्मरण सुनाया। जरठ भयऊँ अब कहई रिछेसा, नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा। जब ही त्रिविक्रम भये खरारी, तब मैं तरुण रहूँ बल भारी। बलि बांधत प्रभु बाढ़यो, सो तनु बरनी न जाय। उभय घरी महदीनी साथ प्रदिच्छन धाय। जांबवान जी दो रूपों में, ब्रह्मा के रूप में तो कमंडलों में चरण धो रहे हैं और जब भगवान बलि की यज्ञशाला में विराट बने तो उस समय विराट की प्रदक्षिणा जांबवान जी ने 2 घड़ी में कर डाली। ब्रह्मा के स्वभाव की ओर आपका ध्यान गया। भगवान जब वामन थे तब भी भगवान ही थे और जब भगवान विराट बने तब भी भगवान ही थे, पर ब्रह्मा ने परिक्रमा वामन की नहीं की, विराट की ही की। और इसका कारण है कि वामन के प्रति उनमें उतनी श्रद्धा और आकर्षण का उदय नहीं हुआ और जब विराट बने तो महिमा का बोध हुआ। और दूसरी बात उनके साथ जुड़ी हुई है, क्या विराट की परिक्रमा के साथ साथ अगर वे वामन की परिक्रमा कर लेते तो उन्होंने जो उत्साह से सुनाया कि मैं 2 घड़ी में 7 परिक्रमा कर चुका हूँ, यह इतिहास सुनाने के लिए नहीं रह जाता। इसका अभिप्राय यह है कि भगवान के बड़प्पन के साथ साथ अपनी महिमा की भी स्मृति है। भगवान बड़े हैं तो मैंने भी परिक्रमा की है। तो भाई जो बुद्धि से युक्त हैं, जो ब्रह्मा की दृष्टि से देखता है, वह परिक्रमा भी वामन की नहीं करता, विराट की करता है। पूजा भी करता है तो विराट की ही करता है। और विराट हैं जो कि सारी पृथ्वी को 2 पग में नाप लेता है। तो वस्तुतः यह ब्रह्मा का जो दिव्य चिन्मय कमंडलू है उसमें महत भाव का जल भरा हुआ है और ज्यों ही ईश्वर की महिमा का असीमता का बोध हुआ, तुरंत ही बुद्धि के देवता नत हो गए और भावना के जल से भगवान के चरणों को बखार लिया। इसका अभिप्राय यह है कि हमारे आपके जीवन में भी जब बुद्धि रस से सिक्त होती है और बुद्धि रस से सिक्त होने के पश्चात रस से भीगी हुई बुद्धि भगवान के चरणों से लगती है, तब उसका परिणाम होता है कि हमारे अंतःकरण में भक्ति गंगा का उदय होता है। इस दृष्टि से भक्ति के आगमन का एक पक्ष यह है जो ब्रह्मा के चरित्र में दिखाई देता है, जहाँ पर कि ईश्वर की असीमता के साथ साथ श्रद्धा और श्रद्धा के साथ साथ भगवान के चरणों की प्राप्ति होती है। पर इसमें संकेत यह है कि यह जो ब्रह्मा के कमंडलू के जल से प्रक्षालित पद वाला ब्रह्म है, उसकी उपलब्धि भी उतनी ही दुर्लभ है। ब्रह्मा ने विराट को पाया। वस्तुतः मनुष्य के मन में बड़ी विचित्र सी ग्रंथि है और वह ग्रंथि यह है कि व्यक्ति कभी कभी वस्तु का ठीक ठीक मूल्य नहीं कर पाता है, अपितु जो वस्तु जितनी दुर्लभ होती है व्यक्ति उस वस्तु को उतनी ही मूल्यवान समझता है और जो वस्तु जितनी सुलभ होती है उस वस्तु की महिमा का उसे बोध नहीं होता। भगवान किसी किसी को जब महंगे मिलते हैं और किसी किसी को बड़े सस्ते मिलते हैं। तो मीरा का पद आपने सुना होगा, कोई कहे महंगो कोई सस्तो। तो भगवान जो है किसी को महंगे मिलते हैं और किसी को सस्ते मिलते हैं। महंगे किसको मिलते हैं? जिनको कम दाम देने में लगता है कि वस्तु किसी काम की नहीं है, इसीलिए इतने कम दाम में मिल गई। तो भगवान कहते हैं कि दाम बढ़ा करके दो
तभी उनको हमारी प्राप्ति का बोध होगा। और असमर्थता की स्थिति में हैं जो अपनी सामर्थ्य को देख करके नहीं, अपनी असमर्थता से पाना चाहते हैं। भगवान उन्हें सस्ते में मिलते हैं। जो दुर्लभता से पाना चाहते हैं, भगवान उन्हें दुर्लभता से मिलते हैं। तो यह जो ब्रह्मा का पक्ष है, उनके अनुसार ईश्वर कैसे मिलेगा? बोले, वेद का अध्ययन कीजिए, ज्ञान प्राप्त कीजिए और ईश्वर की विराटता का बोध प्राप्त करने पर ईश्वर में श्रद्धा उत्पन्न होगी और तब ईश्वर मिलेगा। तो यह परंपरा ही दुर्लभता की परंपरा है। क्या? अगर गंगा ब्रह्मा के कमंडली में है तो ब्रह्मा के कमंडल की गंगा का अभिप्राय यह है कि गंगा तो है, पर जो जितना बड़ा वेदविद हो, जो सर्वोच्च शिखर पर हो, उसी को यह गंगा प्राप्त होगी। लेकिन आवश्यकता गंगा की मृत्युलोक में थी। कथा आती है कि राजा सगर के 60,000 पुत्र थे और अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े को वे खोजने के लिए गए। बड़ी सांकेतिक भाषा आपके ध्यान में आई होगी शायद। यह जो सागर शब्द समुद्र के लिए कहा जाता है, इसके संबंध में मान्यता यह है कि सगर के बेटों ने अपने नाखून से खोद करके समुद्र को प्रकट कर दिया और उसी कुल में एक दूसरे पुत्र उत्पन्न हुए, भगीरथ, जिन्होंने गंगा को प्रकट कर दिया। लेकिन आज भी यह नियम है कि यदि कोई महान कार्य करें तो कोई यह नहीं कहता कि उन्होंने सगर प्रयास किया। जो कहता है वह यही कहता है कि भगीरथ प्रयास किया। तो सगर प्रयास और भगीरथ प्रयास में अंतर क्या है? अपने पुरुषार्थ पर, अपने बाहुबल पर, अपने कर्म करने की शक्ति पर सगर के पुत्रों को बड़ा विश्वास था। महानतम कार्य उन्होंने किया। समुद्र को खोद डालने का अभिप्राय है कर्म की महानतम सीमा, पर संकेत क्या किया गया? बहुत बड़े से बड़ा पुरुषार्थी और कितना भी बड़ा कर्मयोगी क्यों ना हो, आगे चल कर के कथा आती है ना कि जब वे घोड़े को खोजने के लिए गए तो जब नीचे पाताल लोक में उन्होंने प्रवेश किया तो देखा एक वृक्ष के नीचे कपिल मुनि बैठे हुए हैं। तो कपिल मुनि के विषय में आपने सुना होगा कि वे कर्म मार्ग के आचार्य न होकर के निवृत्ति और त्याग मार्ग के आचार्य हैं। वे बैठे हुए थे और यह अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा वहीं पास में बंधा हुआ था। कपिल मुनि को तो पता ही नहीं था। इंद्र ने चुराया और जानबूझ करके कपिल मुनि के पास बांध दिया कि सगर के पुत्रों से झगड़ा कौन करे, और अगर झगड़ा भी करें तो ये कपिल मुनि से करें। तो कपिल मुनि को देख करके 60,000 सगर के पुत्र बड़े बिगड़े और कहने लगे, देखो कितना बड़ा पाखंडी है, आंखें मूंदे बैठा हुआ है। ऐसा लगता है कि जैसे इसे पता ही नहीं है और चुरा करके घोड़े को यहीं लाया हुआ है। और इसका अभिप्राय है कि व्यक्ति जब बहुत बड़ा पुरुषार्थी हो जाता है, शक्ति संपन्न हो जाता है, तो कभी कभी महापुरुष को भी पाखंडी समझ लेता है। तो कर्म के अतिरेक में कभी कभी जो कर्म से निवृत्त हो चुका है, जो भीतर डूब चुका है, उसको न समझने के कारण उसका अपमान करता है। तो उसकी आहट को सुन करके जो ही कपिल जी ने नेत्र खोल करके देखा कि ये सारे के सारे जल करके नष्ट हो गए। और इसका अभिप्राय यह है कि अतिशय कर्म भी, महानतम कर्म भी, यदि त्याग और निवृत्ति की उपेक्षा करके अंत में इस प्रकार की वृत्ति का आश्रय ले तो वह कर्म कल्याणकारी न हो करके विनाश का हेतु बन जाता है। पर दूसरी ओर उसी वंश में कर्म की एक दूसरी धारा है, पुरुषार्थ की एक दूसरी धारा है, और वह दूसरी धारा भगीरथ की धारा है। कपिल मुनि के शाप से नष्ट होने वाले ये जितने सगर के 60,000 पुत्र हैं, इनकी दुर्गति हो रही है। इनकी सदगति कैसे हो, इनका कल्याण कैसे हो? इस पर जब विचार किया गया तो पता चला कि ब्रह्मा के कमंडलों में जो जल है, उन गंगा को यदि किसी तरह से अगर लोक से, किसी तरह से अमर लोक से मृत्यु लोक में उतारा जाए, तब कहीं जा करके इन 60,000 पुरखों का उद्धार होगा। और सचमुच चली अंशुमान ने तप किया। अंशुमान के द्वारा भी गंगा प्रकट नहीं हो पाई। उन्होंने अपना सारा जीवन लगा दिया इस प्रयास में, लेकिन गंगा प्रकट नहीं हुई। और जब भगीरथ आए, भगीरथ गंगा को प्रकट करने के लिए चले, लेकिन उनका उद्देश्य क्या है? अपने पुरखों का उद्धार करना।
इसका अभिप्राय क्या है कि अगर कर्म का उद्देश्य लोक कल्याण है तो वही कर्म श्रेष्ठ है। इसीलिए महान कर्म से सबका हित हो, कल्याण हो, वही कर्म ही कर्म है। और जिस कर्म के द्वारा हमारा अहंकार बढ़े वह कर्म घातक है, विनाशक है। तो भगीरथ ने बड़ी तपस्या की। तो फिर यह प्रश्न आया, गंगा जी ने पूछा कि मुझे धारण कौन करेगा। देखिए, फिर वही मूल प्रश्न है, भक्ति सुलभ है कि दुर्लभ। तो रामायण में भी आपको दोनों वाक्य मिलेंगे। भक्ति के लिए एक और कहा गया, रघुपति भगति करत कठिनाई, तथा कहा गया कि राम की भक्ति जो है सब सो दुर्लभ खगराया, राम भगति रतगत मदमाया। भक्ति बड़ी दुर्लभ है, तो भक्ति की दुर्लभता सामने आ गई। गंगा जी ने प्रश्न किया कि जब अमरलोक को छोड़कर मैं मृत्युलोक में उतरूंगी तो मुझे धारण करने की सामर्थ्य किसमें है? मैं जब उतरूंगी तो मेरे आघात से पृथ्वी फट जाएगी और मैं पुनः नीचे की ओर चली जाऊंगी। इसका अभिप्राय यह है कि अगर अनधिकारी को भक्ति मिल जाए तो भक्ति को भय है कि कहीं हमारा ही पतन ना हो जाए। और तब भगीरथ ने फिर कठिन तप किया, कठिन श्रम किया, और कितना कठिन श्रम करके भगवान शंकर को प्रसन्न किया। बोले, महाराज, मृत्यु लोक में गंगा उतरना चाहती है, कृपा करके आप ही धारण कीजिए। अब ये भगवान शंकर कौन है? ये विश्वास के देवता हैं। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। जो अमरलोक में बुद्धि के देवता के पास गंगा विद्यमान थी, मृत्युलोक में यह गंगा उतरी। किसने धारण किया? विश्वास ने धारण किया। इसका अभिप्राय है कि मृत्युलोक में जन्म लेने वाला भी जब भगवान शंकर को पा लेता है, विश्वास को पा लेता है, तो उसके जीवन में भक्ति अवतरित होती है। बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहि न राम। और उसके पश्चात भगीरथ भगवान शंकर जी से प्रार्थना करते हैं और शंकर जी अपनी जटा से गंगा की एक धारा दे देते हैं। भगीरथ उस गंगा को ले आते हैं और अपने सारे पुरखों का उद्धार करते हैं। यह है गंगा की दुर्लभता का प्रसंग, जो दिखाई देता है ब्रह्मा के प्रसंग में, भगीरथ के प्रसंग में, कि भक्ति कितनी कठिन है, ईश्वर की प्राप्ति कितनी कठिन है। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी है। इसको आप यूँ कह लें, और इसको तो आप सांसारिक व्यवहार में भी देखते हैं कि किसी भी व्यक्ति के दो दो रूप हैं। एक न्यायाधीश के विषय में किसी अन्य व्यक्ति से पूछा जाए कि वह कैसा है, तो वह उसकी विद्वत्ता और श्रेष्ठता की महिमा गावेगा और यह बताएगा कि यह न्यायाधीश बड़ा कड़ा या बड़ा नियम का पालन करने वाला है या ऐसा है। पर आप सोचिए, अगर उस न्यायाधीश के नन्हे से बालक से पूछ दिया जाए कि वे कैसे हैं, तो उसके लिए वे न्यायाधीश नहीं, उसके लिए तो पिता हैं। और बड़ी विचित्र बात है, जो न्यायाधीश न्यायालय में इतना कठोर है कि ज़रा सी भूल होने पर मानहानि के अपराध में व्यक्ति को दंड दे देता है, वही न्यायाधीश घर में आया और उसका बच्चा कूद कर उसके कंधे पर बैठ गया, तो क्या उसको भी मानहानि के अपराध में कि तुमने मेरा अपमान किया है दंड देगा क्या? वहाँ पर जो इतना कठोर दिखाई दे रहा है, बालक को गोद में लेकर के वह उतना ही कोमल दिखाई देता है। तो भाई, यहाँ पर भी संकेत यही है। इसका अभिप्राय यह है कि जो समर्थ व्यक्ति है वह सुन ले कि ईश्वर सस्ता है, तो फिर वह ईश्वर की महिमा उसकी समझ में नहीं आवेगी। इसीलिए ईश्वर उसको महंगा मिलना चाहिए। पर कहीं अगर असमर्थ सुन ले कि ईश्वर बहुत महंगा है, तो बेचारा निराश हो जाएगा कि हम तो ईश्वर को पा ही नहीं सकते। तो फिर ईश्वर कहता है, नहीं भाई, उनके लिए हम बहुत महंगे हैं, पर तुम्हारे लिए बहुत सस्ते हैं। केवट इसी रहस्य को जान गया। केवट ने जब भगवान से कहा, कही तुम्हार मरमु मैं जाना, तो इसका अभिप्राय यह है कि केवट इस सत्य को समझ चुका है अच्छी तरह से। क्या कि जब भगवान राघवेंद्र आ गए तो केवट के पास क्या है? केवट ने न कोई साधना की, न कोई तपस्या किया, तो दो मान्यताएं हुई। ब्रह्मा ने कहा, अगर भगवान के चरण धोना है तो पहले कमंडलू तो ले आओ। है ऐसा कमंडलू जिसमें चरण धोया जाए? केवट से पूछा गया। ब्रह्मा कहते हैं, पहले व्यक्ति ईश्वर को पाने का पात्र बने, तब भगवान मिलेंगे। और केवट कहता है, जब भगवान मिलेंगे तभी व्यक्ति पात्र बन जाएगा। वे कहते हैं, कमंडलू श्रेष्ठ हो तो चरण धुले,
और वह कहता है जहाँ चरण धुलेंगे वहीं श्रेष्ठ हो जाएगा, इसीलिए कठौते में भी मिलेगा। यह ईश्वर की सुलभता का पक्ष है और इन दोनों का मनोवैज्ञानिक तात्पर्य है। यह जो ईश्वर केवट को मिला, गोस्वामी जी कहते हैं केवट हर तरह से बाजी ले गया। कैसे? ब्रह्मा जी ने कमंडलू में धोया, वेद पढ़ करके जाना। केवट जी ने बिना पढ़े, वेद का बिना स्पर्श किए वही जान लिया, पा लिया। इस संदर्भ में मुझे आलवनदार स्तोत्र में यामुनाचार्य जी का एक वाक्य याद आता है। उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही। उन्होंने कहा, महाराज, मैं और ब्रह्मा दोनों आपकी प्रार्थना करें तो आप मुझ पर पहले प्रसन्न होंगे, ब्रह्मा पर बाद में। सुनकर के आश्चर्य हुआ। क्यों? तो उन्होंने कहा, महाराज, जहाँ तक आपकी महिमा का प्रश्न है, न तो ब्रह्मा पूरी तरह से गा सकते हैं और न मैं ही गा सकता हूँ। पर अंतर यह है कि ब्रह्मा के 4 मुंह हैं, बड़ी लंबी आयु है, भाषण करने की बड़ी शक्ति है। वे न जाने कितने दिनों तक आपकी महिमा गाते रहेंगे, थकेंगे नहीं। पर मैं तो थोड़ी सी महिमा गा करके थक कर गिर जाऊंगा और आप गोद में उठा लेंगे, तो मुझे ही आप पहले मिलेंगे, ब्रह्मा को बाद में मिलेंगे। तो गोस्वामी जी ने रामायण में भी यही दृष्टांत दिया कि भाई, ससीम में जो समर्थ है वह पहले सफल होता है, पर असीम में जो असमर्थ है वह। घर में भोजन बने तो पहले बड़ा बालक पावेगा कि नन्हा बालक पावेगा? बड़ा विचित्र सिद्धांत है। बड़ा बालक बहुत योग्य हो, पर छोटे बालक की असमर्थता से माँ की जो ममता है, माँ को जो वात्सल्य है, उस पर पहले उमड़ेगा। उसको लगेगा कि पहले हम इसको खिलाएंगे। बस यही जो असमर्थता की सामर्थ्य है, वही केवट के पास है। गोस्वामी जी ने दृष्टांत दिया, मच्छर और गरुड़ दोनों से कहा गया कि आकाश का अंत खोजकर जरा बताइए। दोनों उड़े। बेचारा मच्छर घंटे भर में लौट आया। पूछा गया, आकाश का छोर तुमने छू लिया? बोला, भैया, हमने अच्छी तरह से देख लिया, आकाश का कोई छोर नहीं है। पर गरुड़ जी नहीं लौटे, हजारों वर्ष बाद लौटे। उनसे पूछा गया, आकाश का अंत आपने देख लिया? बोले, नहीं भाई, मैंने 1000 वर्ष भी उड़ करके देखा, पर नहीं मिला। जिस सत्य को मच्छर ने घंटे भर में जान लिया, उस सत्य को जानने में गरुड़ जी को 1000 वर्ष लग गए। केवट का अभिप्राय क्या है? बोला, प्रभु, मैं अगर आपको पाना चाहता तो कितनी कठिनाई है। पर बहुत बढ़िया बात उसने की। क्या हम यही क्यों मान करके चलें कि जीव आपको पाए? ऐसा भी तो हो सकता है कि आप जीव को पालें। तो यहाँ तो महाराज सारा क्रम बदल गया। यहाँ तो वेद का ज्ञान नहीं, नन्हे बालक को कौन सा ज्ञान होता है, कौन सा भाषण दे सकता है, कौन सा पांडित्य है उसमें। और केवट के पास भी पात्रता नहीं है, कठोरता है। पर ब्रह्मा भी पिछड़ गए और भगीरथ भी हार गए। क्यों? भगीरथ जिस गंगा को ले आए थे, उस गंगा को भगीरथ के पुरखों का उद्धार किया। पर जब केवट गंगा जल लेकर के आया तो भगवान ने पूछ दिया, गंगा तो सामने बह रही है, तुम मेरा चरण धोओगे तो फिर गंगा ही तो बनेगी। और जब गंगा सामने बह रही है तो फिर नई गंगा क्यों बना रहे हो? केवट ने कहा, महाराज, ये पुरानी गंगा हमारे पुरखों को नहीं तार पाई, भगीरथ के पुरखों को तारा। इसीलिए मैं ऐसी नई गंगा लाना चाहता हूँ कि जो मेरे पुरखों को तार दे। साधना की गंगा से सबके पाप मिट गए, पर हमारे पुरखों के पाप नहीं मिटे। गोस्वामी जी ने कहा, केवट भगीरथ से भी बाजी ले गया। बोले, पद पखारी जल पान करी आप सहित परिवार। भगीरथ ने तो केवल पुरखों को पार किया, पर इसने, बोले, पितरी पार कर प्रभु ही पुनि। जिसने पितरों को भी पार किया और भगवान को भी पार किया, वह तो सचमुच धन्य है। जब देवताओं ने फूल बरसा करके यह कहा कि इसके समान कोई भाग्यवान नहीं है, तो मानो यह आश्वासन है कि अगर आप चाहते हैं तो दुर्लभ ईश्वर को पा लीजिए, और अगर आप सुलभ से सुलभ ईश्वर को चाहते हैं तो केवट आपको गंगा के किनारे विश्वास दिला रहा है। अब तो भगवान राम कह रहे हैं कि भैया, जल्दी से जल ला करके मेरा चरण धो डालो। केवट को बड़ी हंसी आई और जितने भक्तों ने देखा बड़े प्रसन्न हुए। बोले, महाराज, अभी तक तो हम लोगों को जल्दी रहती थी, जल्दी कीजिए, दर्शन दीजिए, पर चलिए अब उल्टा गया कर्म।
आपको ही शीघ्रता चरण देने की हो गई, पाने की व्यग्रता के स्थान पर देने की व्यग्रता। और इस तरह से कृपा का, करुणा का जो पक्ष है वह केवट के प्रसंग के माध्यम से प्रकट होता है। इसके बाद का समापन और प्रसंग की समाप्ति कल होगी। आज इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र की